दिनांक 28/4/2024 को गायघाट थाना अंतर्गत सकरवाड़ा कमरथू पट्टी चौर है, वहाँ पे थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि करीब 10:10 पे कि एक अज्ञात लाश जो है गर्दन में धारदार हथियार से कटा हुआ एक लाश पड़ा हुआ है। इस सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष वहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचे और घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए आसपास पता करने की कोशिश की गई तो कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वगैरह सर्कुलेट होने लगा तो पता चला कि एक निरंजन कुमार है, उसी की ये लाश है। तो निरंजन कुमार की लाश वहाँ पे मिली। इस संबंध में और आगे जानकारी पता किया गया तो पता चला कि उसका किसी लड़की से प्रेम प्रसंग था और पता करते करते जो है इसमें उस लड़की से पूछताछ के लिए कोशिश की कि उस दिन उसकी शादी भी थी शाम में, तो उसके पिता को उठा के लाया गया जिसका नाम था खखनू पासवान। तो खखनू पासवान ने बहुत विशेष तो नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसे 28 तारीख को ही गिरफ्तार करके 29 तारीख को जेल भेज दिया गया। फिर तब तक सीडीआर वगैरह नहीं आया था हम लोग के पास। जब सीडीआर वगैरह मृतक का सीडीआर आया तो पता चला कि दिलीप पासवान जो लड़की का भाई है उसके मोबाइल से लगातार इसके फ़ोन पे रात में 28 तारीख की रात में इनकमिंग कॉल है, लगातार इनकमिंग कॉल है। तब जो है दिलीप पासवान को भी उसको तकनीकी साक्ष्य के आधार पे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना के बारे में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके पिता खखनू पासवान की भी संलिप्तता स्वीकार की और अपने बहन के बारे में भी उसने बताया। तो कहानी ये है कि घटना वाले दिन जो है रात्रि में दिलीप पासवान के फ़ोन से मृतक को उसकी बहन के द्वारा लगातार फ़ोन किया गया और घटना स्थल पे बुलाया गया जहाँ पे लाश मिली है। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे अभियुक्त पक्ष का घर है और वो लोग घटना वहाँ पे चौर में बुलाए, लड़की को बुलाया, पीछे से फिर आके जो है दोनों ने पगड़िया से जो है वार कर दिया, जिसमें निरंजन कुमार की वहीं पे मृत्यु हो गई। और गलती से वहाँ पे जो है जो दिलीप पासवान की जो बहन थी उसका दुपट्टा जो है छूट गया, जिसमें खून वगैरह भी लगा हुआ है। और फिर जब दिलीप पासवान से पूछा गया कि जिस हथियार से मारा गया है वो कहाँ पे है, तो उसने बताया कि सियारी नदी है जो घटनास्थल से लगभग 200 मीटर उत्तर दिशा में है और वो सूखी नदी है, उसमें थोड़ा बहुत पानी है। तो वहाँ से उस पगड़िया को भी बरामद कर लिया गया है जो है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक उसकी बहन जो है जो उस दिन शादी होनी थी वो शादी हो नहीं पाए, उसके बाद से वो फरार है। आखिर किस लिए हत्या की गई? ये प्रेम प्रसंग का मामला है। ये उससे निरंजन से और दिलीप पासवान की बहन से करीब 1-1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीच में मतलब इन लोगों को नागवार गुजरा, इन्हें पसंद नहीं था कि वो उससे मतलब दोनों, हालांकि वो शादी करना चाह रहे थे लेकिन पसंद नहीं था परिवार को। तो इसी क्रम में कई बार देखा भी गया, उसे धमकी भी दी गई थी कि मतलब छोड़ दो। और इस लड़की की 2 महीना पहले शादी लगी हुई थी और फिर भी बीच में ये लोग बराबर मिल रहे थे। कहीं इन्हें लग रहा था कि कहीं शादी के दिन वो दोनों भाग न जाएं। इसी क्रम में इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, लड़की भी संलिप्त है इस हत्या में? हाँ बिल्कुल, हत्या में उसने ही दिलीप पासवान के अपने भाई के फ़ोन से लगातार फ़ोन कर करके उसे बुलाया है। वो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कई बार जो है जब कॉल डिटेल आया है उसमें कई बार लगातार फ़ोन किया गया है मृतक को। शादी से कई दिन पहले हत्या हुई? शादी के दिन, शादी 28 तारीख को था और 28 तारीख की रात्रि में ये घटना हुई है। सब्जेक्ट कितनी गिरफ्तारी होती है? अब तक 2 गिरफ्तारी, खखनू पासवान जो लड़के